जहानाबाद का व्यक्तिगत पहचान भूमिहारों से है, ये मान लेना होगा। जैसे औरंगाबाद का पहचान, औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, उसी तरह जहानाबाद और बेगूसराय को और मुजफ्फरपुर को भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ कुछ लोग ऐसा ना जिसको 5000 वोट आएगा वो कहेगा कि हम साला नंबर 1 है, और वो नंबर 1 है। आशुतोष कुमार की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम क्यों कह रहे हैं, आप समझिए भाई, हम क्यों कहें, हम क्यों, नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ के जो सांसद हैं, किसी से पूछ लीजिए, जहाँ जा रहे हैं गाली सुन रहे हैं, और अरुण बाबू के लिए ताली बज रहा है, केहू से पूछ लीजिए, है कि नहीं जी? अरुण बाबू के लिए ताली बज रहा है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो जिसका हिस्सेदारी है उसको टिकट काहे नहीं दे रहा है? पहला बात ही, जो काबिल है उसको टिकट काहे नहीं दे रहा है? जो आपका कैंडिडेट गाली सुन रहा है उसका टिकट काहे नहीं काट रहा है? तो इसीलिए ये बार अस्मिता की लड़ाई है, जहानाबाद के पहचान की लड़ाई है। कल उनके साथ जेपी नड्डा के पूरे सभा में 2000 लोग था, वो हम शायद ज्यादा बोल दिए हैं, कम था, और आप यहाँ देख लीजिए कि कई हजार लोग हैं। बाकी मेरा कहना इतना ही है कि आपके लगे नरेंद्र मोदी नहीं ना आएंगे, नरेंद्र मोदी तो नहीं आएंगे, आपके पास आपका सांसद आएगा। भूमिहार इस बार ये बताएगा कि उसका औकात क्या है? खाली खाए भूमिहार का है, हम क्या है? राजपूत नहीं है का? पीछे राजपूत नहीं है सबका, सब राजपूत। मैं आपको क्या बोला, स्वर्णों के सम्मान, स्वर्णों के पहचान का लड़ाई है, गरीबों के सम्मान का लड़ाई है, दोनों। हम पिछले 11 साल से खाना पका रहे हैं। जैसे हम कलकत्ता से है, हम बिहार में आके खाना पका रहे हैं, तो यहाँ का आदमी को चाहिए यहाँ का जैसा देहाती साथ, जैसे चिकन में हो तो देहाती चिकन, मटन में हो तो चंपारण मीट। तो हम लोग हमेशा से पसंद करते आए हैं आईटीसी का सनराइज मसाला। हम एक बार गेस्ट को पार्टी में, बर्थडे पार्टी में यूज़ किए थे सनराइज मसाला, उनको बहुत अच्छा लगा कि सनराइज मसाला ही देता है खाने को स्वाद बिहार का। जहानाबाद का शहरी इलाका, और शहरी इलाका में जब अरुण कुमार अपने लोगों के साथ रोड शो करने के लिए निकलते हैं, तब मानो ऐसा लगता है कि हुजूम उनके लिए इस बार मन बना चुका है और ये निर्णय ले चुका है कि अरुण कुमार को जहानाबाद से फिर से हम एक बार दिल्ली भेज देंगे। बाकी जब आप रोड शो यहाँ का देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 43-44 डिग्री सेल्सियस में भी लोग एक पैर पर खड़े होकर अरुण कुमार के लिए रोड पर निकले हैं, और उनका सीधा कहना है कि भाई साहब हम इस बार जितवाएंगे। हमारे साथ चर्चित युवा राणा दीपू सिंह है। राणा दीपू सिंह हमको दिखे तो हमको लगा कि पूछ लिया जाए कि भाई साहब उधर कहाँ केसरिया उसरिया से घूम के यहाँ का करने चले आए, अरुण कुमार के लिए आप आए यहाँ, तो क्या महसूस किए? और इस बार जो कहा जा रहा है कि इस बार कोई चुनाव नहीं, अस्मिता की लड़ाई है, तो उसमें वाकई में अस्मिता की लड़ाई कितनी है? बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देखे? मुझे तो बस इतना ही पता है कि यहाँ के जो सांसद हैं, किसी से पूछ लीजिए, जहाँ जा रहे हैं गाली सुन रहे हैं, और अरुण बाबू के लिए ताली बज रहा है, केहू से पूछ लीजिए, है कि नहीं जी? अरुण बाबू के लिए ताली बज रहा है। तो दोनों आदमी का अपना अपना कमाई है कि अरुण बाबू के लिए ताली बज रहा है और यहाँ के सांसद साहब के लिए गाली बज रहा है। आप जाके देख लीजिए, जहां मन करे तहाँ। और कल उनके साथ जेपी नड्डा के पूरे सभा में 2000 लोग था, वो हम शायद ज्यादा बोल दिए हैं, कम था, और आप यहाँ देख लीजिए कि कई हजार लोग हैं। बाकी मेरा कहना इतना ही है कि आपके लगे नरेंद्र मोदी नहीं ना आएंगे, नरेंद्र मोदी तो नहीं आएंगे, आपके पास आपका सांसद आएगा। तो अगर आपका सांसद, और आपको सबको पता है कि हमेशा अरुण बाबू एक बात बोलते हैं कि हमारे कर्म के वजह से आपका सर नहीं झुकेगा, और अपने 2 बार के कर्म से अरुण बाबू ने यह बताया है कि उनका कर्म जो है प्रधान है। इसलिए उनके लिए आज 47 डिग्री में सब लोग रोड पे, हम भी रोड पे हैं, दिल्ली से अभी पहुंच के इनके लिए रोड पर है, और अपने समाज और साथ साथ तमाम लोग से कहेंगे कि अरुण बाबू के लिए खड़े हो जाइए एकदम। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अस्मिता की लड़ाई है। कौन सी अस्मिता? कौन सी अस्मिता? अस्मिता इस बात का कि अभी भैया एक बात बोले हैं कि अगर कोई लड़ने वाला हो, अगर उससे आपका रणक्षेत्र छीन ले तो बात खत्म। अगर लोग कहते हैं ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो जिसका हिस्सेदारी है उसको टिकट काहे नहीं दे रहा है? पहला बात ही, जो काबिल है उसको टिकट काहे नहीं दे रहा है? जो आपका कैंडिडेट गाली सुन रहा है उसका टिकट काहे नहीं काट रहा है? तो इसीलिए ये बार अस्मिता की लड़ाई है, जहानाबाद के पहचान की लड़ाई है। जहानाबाद का व्यक्तिगत पहचान भूमिहारों से है, ये मान लेना होगा। जैसे औरंगाबाद का पहचान, औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, उसी तरह जहानाबाद और बेगूसराय को और मुजफ्फरपुर को भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है। तो इसलिए ये सबके पहचान की लड़ाई है, और साथ साथ उस गरीबों के पहचान का लड़ाई है जिसके लिए अरुण बाबू हमेशा खड़ा रहते थे। तो इस बार दोनों तैयार है, स्वर्ण अपने पहचान के लिए, गरीब अपने नए सम्मान के लिए, दोनों तैयार है। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि अरुण कुमार वोट काट के सुरेंद्र यादव को जिताएंगे।
ऐसा क्या आपका जवाब है इसमें? क्या वो लिखा जा रहा है? कि सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि अरुण बाबू वोट काटेंगे और हाँ। उनके चलते सुरेंद्र यादव जीत जाएंगे। अच्छा, तो ये जीत जाएंगे तो अगर हम कहें कि वो काट के तब इनको हरा देंगे सुरेंद्र यादव को, ये कोई सेंस का बात है? चुनाव में सब लोग लड़ता है, कई आदमी लड़ रहा है, खाली अकेले ये 2 आदमी तो नहीं लड़ रहा है। तो जिसको जितना मन कर रहा है लड़ रहा है। यहाँ तो वो देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा जगह है, यहाँ कुछ लोग ऐसा है जिसको 5000 वोट आएगा, वो कहेगा कि हम साला नंबर 1 है, और वो नंबर 1 है। आशुतोष कुमार की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम क्यों कह रहे हैं, आप समझिए भाई, हम क्यों कहें, हम क्यों, नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम ही कह रहे हैं कि 5000 आएगा, आप ईवीएम देख लीजिएगा कि 5000 आएगा। आइए, तो जिनका 5000 आएगा वो भी है, और जिस आदमी का बात कर रहे हैं वो इसी जहानाबाद से 2 बार सांसद है। हाँ। वो कोनो ऐसा नहीं है हाँ। कि आया है और आज बोला है मैं लड़ जाऊंगा। हाँ। वो इसी जहानाबाद से 2 बार सांसद रह चुका है। हाँ। और और जिस दिल्ली में किसी कोई गेट नहीं खुलता था, वहाँ सांसद का गेट हमेशा खुला रहता था, अरुण बाबू के लिए, सिर्फ जहानाबाद के लिए नहीं। भूमियार इस बार ये बताएगा कि उसका औकात क्या है? खाली खाए भूमियार का है? हाँ। हम क्या हैं? राजपूत नहीं है का? ये पीछे राजपूत नहीं है सबका, सब राजपूत। मैं आपको क्या बोला, स्वर्णों के पहचान का लड़ाई है, गरीबों के सम्मान का लड़ाई है, दोनों। इस बार भीम और जय श्री राम दोनों साथ साथ हैं, एकदम चिंतावाद लेके। जय भवानी, जय परशुराम। और लोगों से बात कर, क्या बोले थे, बोलिए। अभी आपने एक शब्द बोला कि अरुण शर्मा को वोट कटवा वही बोल रहे हैं जो जिनको अपने बाप पर भी शक है। वो तो उनको पड़ोसी में अपना बाप लगना शुरू हो गया है, वही कह रहे हैं कि वोट कटवा जो जिनको। घुमाइए एक बार, कैमरा दिखाइए, घुमा दीजिए, कैमरा घुमाइए। और देखिए जैसला, देखिए किस तरह का भी हमारे साथ है। और ये 4 तारीख में रिजल्ट आएगा तो दिखा जाएगा कि अरुण कुमार भारी मतों से जहानाबाद से विजयी हुए हैं।